साथियों, साइबर अलार्म की कड़ी में आज हम आपको एक बार फिर एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह जानकारी ऑनलाइन फिशिंग स्कैम के बारे में है। आज हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन फिशिंग स्कैम का पता कैसे लगाएं और उससे कैसे बचें। आज के डिजिटल युग में फिशिंग स्कैम तेज़ी से प्रचलित हो गए हैं, जो व्यक्तियों और संगठनों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली युक्तियों को समझना और फिशिंग स्कैम को पहचानना और उससे बचना सीखना ऑनलाइन व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि फिशिंग स्कैम साइबर अपराधियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में प्रस्तुत करके व्यक्तियों से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के धोखाधड़ी वाले प्रयास हैं। ये संचार अक्सर ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, यहाँ तक कि फ़ोन कॉल में आते हैं और आमतौर पर नकली वेबसाइटों या दुर्भावनापूर्ण लिंक होते हैं। इनका लक्ष्य संदिग्ध व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी देना होता है, जिनका उपयोग वे पहचान चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी या अन्य घृणित उद्देश्यों के लिए करते हैं। हम आपको बता दें कि फिशिंग स्कैम कई प्रकार के होते हैं। इनमें ईमेल फिशिंग है, स्पीयर फिशिंग है, एसएमएस फिशिंग है और वॉइस फिशिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल फिशिंग की। ईमेल फिशिंग में भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है, जो बैंकों या सरकारी एजेंसियों जैसे वैध स्रोतों से आते हैं, ताकि प्राप्तकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने या दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने के लिए ट्रिक किया जा सके। इसके साथ ही स्पीयर फिशिंग जो है वो एक लक्षित रूप होता है, जिसमें विशिष्ट व्यक्तियों, संगठनों के अनुरूप व्यक्तिगत मैसेज शामिल होते हैं। सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए इन मैसेज को अक्सर प्राप्तकर्ता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है एसएमएस फिशिंग। इसको स्मिशिंग भी बोलते हैं। एसएमएस फिशिंग या स्मिशिंग प्राप्तकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने या उनके डिवाइस पर धोखे से मेलवेयर डाउन करने के लिए टेक्स्ट मैसेज का उपयोग किया जाता है। इन मैसेज में अक्सर तत्काल कार्रवाई करने के लिए अत्यावश्यक अनुरोध या लुभावने प्रस्ताव भी दिए जाते हैं। अब आता है वॉइस फिशिंग। इसको विशिंग के नाम से भी जाना जाता है। वॉइस फिशिंग या विशिंग में फ़ोन पर व्यक्तिगत जानकारी या वित्तीय विवरण प्राप्त करने के लिए बैंक या सरकारी एजेंसियों जैसी वैध संस्थाओं के रूप में धोखाधड़ी करने वालों के फ़ोन कॉल शामिल होते हैं। हम आपको बताएं कि जो ये फिशिंग स्कैम होते हैं, इसका किस तरीके का संकेत होता है। इन धोखाधड़ी योजनाओं का शिकार होने से बचने के लिए फिशिंग स्कैम के संकेतों को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है तत्काल अनुरोध। फिशिंग स्कैम जो होते हैं, इसमें फिशिंग ईमेल अक्सर तात्कालिकता या भय की युक्ति अपनाते हैं। प्राप्तकर्ताओं से गंभीर परिणामों से बचने के लिए शीघ्रता से कार्य करने के लिए आग्रह किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके का कोई मेल आए तो उसको तुरंत जवाब नहीं दें, ना ही उस मेल को खोलें। दूसरी चीज़ आती है इसमें संदिग्ध लिंक। तो ईमेल या मैसेज में एम्बेडेड लिंक से सावधान रहें, जो अब अपरिचित वेबसाइटों पर रीडायरेक्ट करते हैं। बिना क्लिक किए लिंक में होवर करने से उसके उचित गंतव्य का पता चल सकता है। फिर आता है इसमें व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ। खराब व्याकरण, वर्तनी की गलतियाँ या अजीब भाषा फिशिंग प्रयासों के संकेत स्पष्ट होते हैं, क्योंकि वैध संगठन आमतौर पर पेशेवर
संचार मानकों को बनाए रखते हैं। फिर आता है बेमेल यूआरएल। वेबसाइट के यूआरएल को सावधानीपूर्वक जांचें। फिशिंग साइट वैध लोगों की उपस्थिति की नकल कर सकती है, लेकिन डोमेन नाम में मामूली भिन्नताएं होती हैं। इसके बाद ही आती है व्यक्तिगत जानकारी के लिए अनुरोध। वैध संगठन शायद ही कभी ईमेल या टेक्स्ट के माध्यम से या पासवर्ड या सामाजिक सुरक्षा नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी का अनुरोध करते हैं। सतर्क रहने और इन खतरों से आने वाले संचार की जांच करने से व्यक्तिगत उनकी भ्रामक चालों का शिकार होने से पहले फिशिंग प्रयासों का विफल कर सकते हैं। अब आता है फिशिंग स्कैम में फंसने के परिणाम। फिशिंग स्कैम में फंसने के परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं और इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अधिकृत लेन देन के कारण, अनधिकृत जो लेन देन है उसके कारण, वित्तीय हानि या पहचान या फिर चोरी, ये सारे काम हो सकते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी से इसमें समझौता करना पड़ता है। तीसरा आता है खातों का सिस्टम का अनाधिकृत एक्सेस। फिर आप बताएं कि भाई फिशिंग स्कैम यदि आपके साथ होता है तो आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं। हम आपको बता दें कि इसके शिकार होने से बचने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम आपको उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला इसका जो कदम है वो यह है कि आप सतर्क रहें। अगर आप सतर्क रहेंगे तो इस तरीके की जो फिशिंग है, स्कैम है, वो आपके साथ नहीं आ पाएगा। फिशिंग स्कैम बचने के लिए सतर्कता पहली कड़ी है। विशेष रूप से संवेदनशील जानकारी का अनुरोध करने वाले या तत्काल कार्रवाई का आग्रह करने वाले अनापेक्षित ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल से सावधान रहें। यह संभवतः तब होता है जब कोई बात संदेहास्पद लगती है या किसी का सच होना संभव लगता है। दूसरी जो है वो है स्रोत को सत्यापित करना। किसी भी लिंक या क्लिक या ईमेल या मैसेज के अनुगलक डाउनलोड करने से पहले प्रेषक की पहचान को सत्यापित करने के लिए थोड़ा समय निकालें। आधिकारिक स्रोतों से ईमेल से संपर्क जानकारी कर लें और किसी की प्रकार की विसंगति से सावधान रहें। फिर आता है क्लिक करने से पहले सोचें। तो फिशिंग ईमेल के में अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण लोग होते हैं जो वैध वेबसाइटों की नकल करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। ईमेल के में किसी भी लिंक या क्लिक करने से पहले यूआरएल का पूर्वावलोकन कर लेना चाहिए और माउस घुमाएं। यदि कोई यूआरएल संदिग्ध या अपरिचित लगे तो उस पर क्लिक नहीं करें। फिर आता है चौथा पॉइंट, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। सुनिश्चित किया जाए कि आपका ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, वेब ब्राउज़र और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर निम्नलिखित सुरक्षा पैच के साथ हमेशा अद्यतित रहते हैं। साइबर अपराधी अक्सर फिशिंग हमलों और साइबर हमलों को विशेष रूप से लॉन्च करने के लिए पुराने सॉफ्टवेयर में कमजोरियां उठाने का फ़ायदा करते हैं। अब हम बता दें कि 2 कारक प्रमाणीकरण मतलब 2FA मतलब अपने ऑनलाइन खातों में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जरा सी सावधानी हो सकती है। इसमें 2 कारक होने चाहिए और यह आपके लॉगिन क्रेडेंशियल से समझौता किया गया हो तो आपके साथ फिशिंग स्कैम हो सकता है। यह अनाधिकृत स्कैम एक्सेस की जो श्रेणी आती है ना एक्सेस करने की, उसको भी रोकने में काफ़ी सहायक होता है। खुद को और दूसरों की जगह को कैसे मतलब अपन खींचें, तो हम आपको बता दें कि भाई ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं को और अपने सहकर्मियों, दोस्तों, परिवार के सदस्यों को फिशिंग घोटालों से बचाने के लिए या खतरों से बचाने के लिए, पहचानने के लिए उनके बारे में एक दिन सोचना चाहिए और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो फिशिंग स्कैम है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें और जो 2FA जो होता है मतलब 2 तरीके से जो लॉक लगाया जाता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें।
खुद को और दूसरों को जागरूक बनाएं। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए जागरूक होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वयं को और अपने सहकर्मियों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को फिशिंग घोटालों से बचाने के लिए उन्हें पहचानने के तरीकों के बारे में जागरूक करने के लिए समय देना चाहिए। कृपया उन्हें सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट तुरंत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हम आपको बता दें कि ये जो फ़िशिंग स्कैम है, इसका एक निष्कर्ष जो हमने निकाला है वो कुछ इस तरीके से है कि फ़िशिंग स्कैम दुनिया भर में व्यक्तियों और संगठनों के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर भी साइबर अपराधियों द्वारा अपराध के प्रयोग में ली जाने वाली जो चीज़ें हैं उनको समझकर और फिशिंग स्कैम का पता लगाने और उनसे बचने का तरीका सीखकर आप स्वयं को और दूसरों को इस धोखाधड़ी की योजना का शिकार होने से बचा सकते हैं। सतर्क रहकर दूसरों को जागरूक बना के और फिशिंग प्रयासों की रिपोर्ट करके फिशिंग स्कैम से बचा जा सकता है। वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन सुरक्षित भी रख सकता है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि जो फिशिंग स्कैम है वो इन दिनों काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमको कई सारे प्रयास करने होंगे जो हमने आपको अभी हाल ही बताए हैं।